हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ा था आपको याद होगा? रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉयरिंग वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट रिलेटिव लॉयरिंग, रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, तो रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर इज कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द टॉपिक। तो राइट डाउन द टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, उसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो राइट डाउन द टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम ये समझे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वाटर का आपको सभी को पता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है बेटा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री। अगर इसे आप केल्विन में नोट करना चाहो तो कैसे लिखोगे? 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन। केल्विन में हमें डिग्री नहीं लगानी है, तो 373 केल्विन पर वाटर बॉईल होता है। सभी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। होता क्या है, जब हम देखो, ये हमने सपोज करो एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर को ले लिया हमने। अब वाटर को हम हीट कर रहे हैं, तो वाटर जब आपका हीट होगा तो कब हीट होगा, कब बॉईल होगा? जैसे ही आप वाटर को धीरे धीरे हीट करते जा रहे हैं, वाटर एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर बॉईल होने लग जाएगा, उसी पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इस कंडीशन में क्या होगा? वाटर का जो इनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब इसके इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो ये बॉईल होने लग जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1.013 बार भी बोलते हैं। कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 बार, 1.013 बार। तो बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर? तो 1.013 बार। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? जैसे आपने एक कंटेनर लिया, ये आपका लिक्विड बॉईल हो रहा है, तो बॉईल होगा तो वेपर्स बनेगी, और ये वेपर्स इस सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अब हमें समझना है। देखो, अब आपने क्या किया बेटा? वाटर में हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया शुगर, यानी कि ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एक तरह से क्या होती है? इम्प्यूरिटी होती है। ग्लूकोज एक तरह से इम्प्यूरिटी है। आप NaCl भी ऐड कर सकते हो, ग्लूकोज भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन सा होता है? जो लेस अमाउंट में हो। एंड और ये क्या होता है? वाटर, जो आपका कैसा होता है? एक्सेस में होता है। तो ये हमेशा एक्सेस में होगा और सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होगा। जैसे हमने वाटर में ग्लूकोज ऐड किया तो क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है आपका नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर्स नहीं बनती। वॉलेटाइल जैसे पेट्रोल, ईथर, ये क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। और नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं? जिनकी वेपर नहीं बनती, वो नॉन वॉलेटाइल है। तो ग्लूकोज को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो देखिए, ये आपने वाटर लिया था, अब जैसे ही आपने ग्लूकोज ऐड किया तो वाटर की जो सरफेस होगी ग्लूकोज से कवर्ड हो जाएगी। अब क्या होगा? ये आपका सॉल्यूशन बन चुका है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। पहले आपके पास केवल वाटर था, तो वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। अब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? ग्लूकोज ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरह से इम्प्यूरिटी है, सॉल्यूट है, और सॉलिड भी कौन सा है? नॉन वॉलेटाइल। अब जैसे ही आपने ग्लूकोज ऐड किया तो ये सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा, कवर कर देगा। अब क्या होगा बेटा? वेपर कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी? सॉल्वेंट की वेपर कम हो जाएगी।
क्योंकि उसमें ग्लूकोज की कवरिंग हो गई। तो जैसे ही सॉल्वेंट की वेपर अब कम हो जाएगी तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया कम। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा क्या था, वाटर, और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, हायर। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर हो गया और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब आपको इसको बॉईल करना है। अब बॉईल करने में क्या होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इसका डाउन हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो अब आप इसे बॉईल करने के लिए आप, और जब तक ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक आपको बॉईल करना है। और टाइम लगेगा बॉईल करने में, टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। क्लियर? तो व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि अब यहाँ हमने जब ग्लूकोज ऐड कर दिया तो बॉईल होने के लिए उसे टाइम लगेगा, तो हमें और हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और हीट प्रोड्यूस करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब इनर जो इसका वेपर प्रेशर है और आउटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब इक्वल हो जाएगा तब वो लिक्विड बॉईल होने लगेगा। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन? इंक्रीज। तो नाउ लेट्स सी। तो इट्स क्लियर। तो हाउ टू राइट दिस टॉपिक? Now again write down the theory of this topic. तो we will consider binary solution. यहाँ हम हमेशा binary solution की ही बात करेंगे। तो let's see the binary solution. तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख लें। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? What is the boiling point? The boiling point, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बेटा लिक्विड का होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे अभी आपको समझाया था। डिफाइंड एज इट्स वेपर प्रेशर, डिफाइंड एज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर equal to 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure. तो 1 atmospheric pressure is also equal to 1.013 bar. तो क्लियर? तो कोई भी लिक्विड कब बॉईल होता है? जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे इथाइल अल्कोहल का 78 होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए कंसीडर करते हैं आप? फॉर लिक्विड। ओके, नाउ लेट्स सी। व्हेन नॉन वोलेटाइल solute add in, when non-volatile solute add in, कहाँ ऐड करेंगे बेटा? when non-volatile solute add in solvent, अब आपके पास क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो when non-volatile solute add in solvent, द वेपर प्रेशर, अभी आपको समझाया था, एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं। द वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि सॉल्यूट ने उसको कवर कर लिया। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट will be increase। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। इट्स क्लियर? इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि अब हमें और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा जब तक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी
increase. So now let's see binary solution, temperature TB, बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे डिनोट करेंगे, TB. TB नॉट फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड डिनोटेड बाय TB इक्वल टू सॉल्यूशन. Which is higher? You can take example of glucose and water. So TB is greater than TB naught. Clear this point? Temperature of pure solvent, boiling point of pure solvent, and TB boiling point of solution. So boiling point of solution is always greater than the boiling point of pure solvent. Clear? So let's see. Now make the graph. अब इस को नोट कर लीजिए और राइट इट डाउन. नेक्स्ट, अब आप इसका ग्राफ बना लें. कैसे बनाएंगे बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का. टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो आपको टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के बीच में कर्व प्लॉट करना है. लेट्स सी, ये आपका हो गया बेटा टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ हमने ले लिया टेम्परेचर. यहाँ क्या लेंगे बेटा, वेपर प्रेशर. दिस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. ये आपका हो गया वेपर प्रेशर. अब आपको बताया था ग्राफ कैसे आएगा. पहले सॉल्वेंट का आएगा. ये हमारा ग्राफ इस तरह आएगा. दिस इज सॉल्वेंट. ओके, नेक्स्ट ग्राफ हमारा किसका होगा, सॉल्यूशन का. ए, इस ग्राफ को हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी. तो AB एंड दिस फॉर CD. ये आपका किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट. दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट. और ये आपका किसके लिए होगा, सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन. क्लियर? अब आप देखिए इसमें सपोज हम यहाँ 2 पॉइंट ले लेते हैं. इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें. एक लाइन आप नीचे ड्रॉ कर दें इस तरह. एक लाइन आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये आपका टेम्परेचर था. ठीक है, अब टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर केल्विन में होता है हमेशा. तो टेम्परेचर, इसको आप प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट TB. Pure solvent is naught and solution for TB. This is X and this point is 1. तो AB curve for pure solvent. अब आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखिए. और यहाँ आपका क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1.013 बार. देखिए ग्राफ में ये TB नॉट हो गया. ठीक है, यहाँ हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो TB नॉट इज लेस देन TB. इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होगा और इस पॉइंट पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. क्लियर? तो TB नॉट इज ग्रेटर देन TB. तो लेट्स सी. तो व्हाट इज द डिफरेंस, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन. डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, वेरी, डिफरेंस या वेरी करती है कोई भी चीज़ तो हम डेल्टा लगाते हैं. तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, TB हायर वैल्यू है माइनस TB नॉट. इक्वेशन नंबर 1. क्लियर दिस इक्वेशन, डेल्टा TB इक्वल टू TB. अब देखिए
डेल्टा टीबी is directly proportional to molality. What is m? Here m equal to molality. अब मोलेलिटी क्या होती है पहले तो हम ये समझें. व्हाट इज द मोलेलिटी? तो मोलेलिटी का मतलब है बेटा, मोलेलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड क्या लेते हैं मोलेलिटी में? वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर मोलेरिटी. अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे इन लीटर तो वो मोलेरिटी हो जाएगा, और अगर हम लिख रहे हैं किलोग्राम या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इन केजी इज कॉल्ड द मोलेलिटी. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ नीचे क्या लिखोगे? वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. अगर आपने ग्राम में लिया है तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. किलोग्राम में लिखा है तो डोंट राइट 1000 हियर. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो डेल्टा टीबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड हो रही है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस पर डिपेंड है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम. ओके, व्हेन m इक्वल टू 1, अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन ले लेते हैं तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3. सो क्लियर? लेट्स सी, दोबारा देखें. डिफरेंस डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी. जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो कांस्टेंट लगाते हो. यहाँ हमने b का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम. अब m क्या होता है? मोलेलिटी. मोलेलिटी किस पर डिपेंड होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर. और मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस पर डिपेंड है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर. इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है. अब देखो यहाँ के बी क्या होता है? कांस्टेंट है. तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. It means it depends on the number of solute molecule, so it is called the colligative properties. अब आपसे पूछा जाए why elevation in boiling point is colligative properties, because elevation in boiling point is directly proportional to molality. और molality किस पर डिपेंड होती है? moles of solute पर. moles of solute का मतलब क्या है? number of molecules. क्लियर? तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? केबी. अब व्हाट इज केबी? केबी का नाम क्या क्या होता है? तो अब हम इसके नाम लिख लें. तो 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो लेट्स सी द नेम ऑफ केबी. तो राइट डाउन दिस पॉइंट. नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द केबी. केबी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा केबी क्या होगा बेटा? केबी का मतलब है, ये इक्वेशन नंबर आप 1, इस इक्वेशन को आप 2 मान ले, 3 मान ले. केबी, केबी एक कांस्टेंट है. इसे हम कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. दूसरा क्या नाम होगा इसका? मोलल. मोलेलिटी से रिलेटेड है इसलिए इसे हम मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. कांस्टेंट भी कहते हैं. अगर आपसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो आप यूनिट निकाल सकते हो. डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी अपॉन एम. तो हाउ टू राइट द यूनिट? के बी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम. डेल्टा टीबी आपका किस में होता है? केल्विन में. ठीक है, केल्विन में होता है डेल्टा टीबी. मोलेलिटी किस में होगी बेटा? मोल्स पर किलोग्राम. ये आपका हो गया मोल्स, और किलोग्राम ऊपर ले जाओ, ये आपका हो गया किलोग्राम. तो आप इसको लिख सकते हो के किलोग्राम मोल इनवर्स. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? राइट डाउन द यूनिट ऑफ केबी. केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स.
तो नाउ लेट्स सी, तो व्हाट इज द मोलिलिटी. तो नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. अब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2. तो राइट डाउन द मोलिलिटी. अब आप पहले मोलिलिटी लिखिए. मोलिलिटी क्या होती है, देन पुट द वैल्यू. तो हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड. तो सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है बेटा. बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट है यहाँ, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है. सॉल्यूट को सपोज हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूट आपका है उसका वेट है सपोज करें WB, ये तो वेट हो गया. मोलर मास क्या होगा उसका, मोलर मास MB. ठीक है. सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, दिस इज द बाइनरी सॉल्यूशन. सॉल्वेंट को हम वेट क्या लिखेंगे, WA, A से डिनोट करेंगे. एंड मोलर मास क्या होगा सॉल्वेंट का बेटा, NA. अब आपको मोलिलिटी निकालना है. मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मोलर मास. तो वेट क्या है आपके पास सॉल्यूट का, WB. मोलर मास क्या है बेटा, NB. ये तो हमारे पास हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब किस में डिसॉल्व करते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो ये आपका हो गया वेट मल्टीप्लाई विद 1000. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. क्लियर. लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब आपको क्या करना है बेटा, अब इस इक्वेशन 4 से आपको डेल्टा टी बी सेकेंड इक्वेशन में के बी की एम की वैल्यू पुट करनी है. तो एम की वैल्यू यहाँ पुट करिए. क्या आ जाएगी एम की वैल्यू, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी की वैल्यू पुट कर दो, WB अपॉन MB WA इंटू 1000. ये तो आपके पास क्या हो गया बेटा, M हो गया. अब M के बाद आप क्या लिखोगे, M के बाद क्या लिखोगे, KB. ये मल्टीप्लाई विद KB. अब आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. अब आपको मोलर मास निकालना है. तो MB इक्वल टू क्या होगा, राइट डाउन द MB इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MB को आप इधर ले आओ, डेल्टा TB आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. तो हमें क्या करना है, MB की वैल्यू निकालनी है. तो MB की वैल्यू कैसे निकालोगे, MB इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू 1000 इंटू KB. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. MB इक्वल टू क्या आ जाएगा, MB इक्वल टू आपका हो गया WB अपॉन WA इंटू 1000 KB. क्लियर. तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, KB इंटू WB इंटू 1000 MB अपॉन WA. तो क्लियर. इधर आपको क्या लिखना होगा बेटा, WAB हो गया और ये डेल्टा TB आपका यहाँ आ जाएगा, डेल्टा TB. तो दिस क्वेश्चन arises फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो MB इक्वल टू KB डेल्टा TB WA WB 1000 KB. तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. आपको इस फॉर्मूले को याद करना है. तो ये आप फॉर्मूला लर्न कर लें. सो क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट द डेल्टा TB बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये केवल आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप कैसे लर्न करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा TB. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है. कभी कभी उस पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसका डेरिवेशन आपके बुक्स में नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला लर्न करना है. तो डेल्टा TB एंड KB. तो KB इक्वल टू R TB स्क्वायर, KB इक्वल टू R M
TB square, heat of vaporization, तो ये जो हीट है वो किसकी है बेटा, वेपोराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू 1000, तो दिस फॉर्मूला calculation for KB and TB, तो you can calculate MR TB square delta H latent heat of vaporization into 1000. So clear what is the elevation in boiling point? Elevation in boiling point is depend on the number of molecules, so it is called the colligative properties. Now thank you, have a nice day.